कल क्या डिस्कस करा था? लॉकस, और लॉकस में डिस्कस करा था पैरामीट्रिक। हाँ, नोट प्लीज, है ना। देखिए, तो कल की बात अपन एक बार फिर आगे बढ़ाए। आपने लिखा था ये x इजिकल टू 80 स्क्वायर, y इजिकल टू 280। डिस्कस कर रहे हैं अपन लोकस, राइट। x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू कितना? 280। अब ये पूछा जाए किसका लोकस है। सबसे पहली बात तो t क्या है? पैरामीट्रिक है ना। t चेंज हो रहा है, जैसे से t चेंज होगा वैसे से बताओ x और y चेंज होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो ये किसका एग्जांपल है? पैरामीट्रिक का। कैसे एग्जांपल है? पैरामीट्रिक इसलिए एग्जांपल है क्योंकि आपने y को भी किसकी टर्म्स में लिखा है और x को भी किसके टर्म्स में लिखा है। तो हम यहां से t हटाएंगे और जैसे t हटाएंगे ये पता लग जाएगा किसका लोकस है। तो t हटाने के लिए इसको t हटा दे, तो t की वैल्यू बताओ कितनी आई? t हो गया y बाय 2x, राइट। इसको यहां रख दीजिए, कितना हो गया? x इजिकल टू a, बोलो बच्चों, y बाय 2x का होल स्क्वायर, राइट। x इजिकल टू कितना आ गया? a, बोलो y 4a स्क्वायर। इस a से तो y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या चीज है? पैराबोला। समझ में आ गया? तो किसका लोकस निकला है? पैराबोला का, ठीक है ना। ऐसे अपन एक चीज और समझे, ये तो हमारे बाद में डिटेल में खूब समझ में आएगी। x इजिकल टू a cos थीटा, y इजिकल टू b sin थीटा, और ये थीटा पैरामीट्रिक हो गया। पूछा जाए किसका लोकस है, तो यहां से किसको हटाएंगे अपन? थीटा को। अब थीटा कैसे हटाए? इसको नीचे भेज दें, x बाय a इजिकल टू और y बाय b इजिकल टू, बोलो क्या करूं? तो मन में एक ही बात आएगी सर, स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर बाय प्लस इजिकल टू प्लस, राइट। ये क्या बन गया बताओ? एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय इजिकल टू, तो देखो जरा एक्स की कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट क्या है? अलग अलग है। बोलो बच्चों क्या बन गया? शाबाश, हम पहचानने की आदत भी डाल ली कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट क्या है? अलग अलग है। तो किसका लोकस है ये? इलिप्स का। नोट करो।
हाँ लिख लिया बच्चों, समझ में आ गया? खबर में एक टॉपिक समझ में आ गया होगा लॉकस, बोलो। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तरीका आपको समझ में आ चुका है, आप कर लेना, ठीक है ना? बाकी अपन डाउट में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला टॉपिक डालिए। हाँ अभी कभी अगला टॉपिक डालिए। देखिए यहां से एक सवाल आएगा 100%, हर साल लगभग एक सवाल जरूर आता है। हाँ, और टॉपिक डालिए सेंट्रोइड, है ना? अपन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। सेंट्रोइड नंबर 1, नंबर 2 इन सेंटर, नंबर 3 सर्कम सेंटर, नंबर 4 हेडिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डालो, टाइप्स ऑफ पॉइंट डालो। वो टॉपिक तो पॉइंट चल रहा है, अब पॉइंट में कोई ऐसा हेडिंग नहीं है, पर उसके अंदर डिस्कस करें इसको, है ना? हाँ, पॉइंट ही चल रहा है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन पढ़े टॉपिक पॉइंट ही पढ़ा है, अपन ने पॉइंट पढ़ा, उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, लोकस पढ़ा, अब पॉइंट के अंदर हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर और एक और 9 पॉइंट सेंटर। देखिए सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर, है ना? एक बार थोड़े और बता दूं, हिंदी में भी बच्चे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर ले। इसको बोलते हैं, एक बार नाम जरूर बताना है, केंद्रक। इसका नाम होता है अंतकेंद्र, इसका नाम होता है परिकेंद्र, इसका नाम होता है नहीं, इसका नाम होता है एक्स सेंटर, बहिष्केंद्र, इसका नाम होता है लंब केंद्र। देखिए नोटॉक्स प्लीज। हाँ मजा आ गया ना हंसने में? अभी तुम्हारे सवाल पूछूंगा तुम्हारे ऐसे निकल जाएगी, है ना? अपन क्यों मजा आ रही? हिंदी जल्दी है, हिंदी में ध्यान मत दो, ध्यान किस पे दो? टॉपिक पे, है ना? बताना एक बार जरूरी है, उसका रीजन था बच्चे बैठे हुए 2-4, तो ये भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। आप देखो इनकी हिम्मत, ये हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी इंग्लिश के साथ पढ़ रहे हैं। अब ये तो देखो, आपको हिंदी बैठा दो आप पढ़ लेंगे, और हिंदी बैठ के इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हिम्मत वाली बात है। देखिए इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाए, ना किसी की बात करें। चलिए सबसे पहले सेंट्रोइड, है ना? सेंट्रोइड, केंद्र, ये सब आपने 10th क्लास तक पढ़े होंगे, इन सबके नाम से अपन वाकिफ है, काफी अच्छा वाकिफ है, और अपन इनके डायग्राम भी बनाए नहीं बनाए? तो जरा बताओ सेंट्रोइड क्या होता है? हाँ बोल भाई, सेंट्रोइड क्या होता है? वर्टेक्स से मीडियन बनाई जाती है, कभी वर्टेक्स से मीडियन नहीं बनी। डायलॉग ही गलत हो गया। अच्छा मीडियन कैसे बनाते हैं? कैसे निकलता है वो? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे? मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाँ फिर ज्योमेट्री पूछ रहा हूं मैं, ज्योमेट्री अभी कोऑर्डिनेट नहीं, ज्योमेट्री से कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्री पढ़ी आप देता हूं, कोऑर्डिनेट तो पढ़ी नहीं, कोऑर्डिनेट में पढ़ाऊंगा आपको। ज्योमेट्री में मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्री में मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेना। एक सवाल पक्का है, बैठ जा, पक्का है का मतलब पक्का, समझ वाली बात? हमको एक सवाल समझ में आएगा, और ऐसा नहीं आसानी से मिल जाएगा, ये भी नहीं आसानी से मिल जाएगा, बहुत मेहनत कराएगा, ठीक है ना? और ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इन सेंटर, इसके तो सवाल हर साल लगभग आता है,
यहां नहीं आएगा तो वेक्टर में आएगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी। अगर आप इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे वाला, तो ये आपके वेक्टर में लग जाएगा 12th क्लास में। तो एक एक चीज को पकड़ के चलिए, बिल्कुल जीरो समझा रहा हूं। अगर आपके दिमाग में पुरानी कोई बात है तो निकाल देना, है ना, क्योंकि हमारे 10वीं क्लास की बात हमको पता नहीं क्या है, निकाल दीजिएगा। मीनिंग सुनिए आप। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल हो गया, राइट। इस ट्राइंगल में इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए। अब इसका मिड पॉइंट कैसे मिलेगा? यहां कंपास रखिए और यहां एक आर्क काट दीजिए, आधे ज्यादा डिस्टेंस भरिए और एक आर्क काट दीजिए, काट दिया। फिर एक कंपास यहां रखिए, नहीं इसी कंपास से एक आर्क यहां काट दीजिए, काट दिया। अब क्या करें? अब कंपास यहां रखिए और यहां काटिए और एक कंपास यहां रखिए, यहां काटिए, कट गया। और इसको आप मिला दीजिए। अगर आप इसको मिलाएंगे तो इस लाइन का नाम कुछ होगा? यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां ये कटेगा, ये पॉइंट इसका क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालना आगे ज्योमेट्री से। एक एक चीज बिल्कुल शार्प क्लियर होनी चाहिए। अगर आप उठपटांग हरकत करते हैं, उठपटांग चीज चलती है तो आगे नहीं चलेगी। फिर वो मिड पॉइंट निकालना आ गया अपन को। अब हमारे पास जो मिड पॉइंट है, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल से इस मिड पॉइंट को मिला दीजिए। ये जो लाइन होगी इसका नाम होगा मीडियन, क्योंकि किससे मिलकर बनी है? मिड पॉइंट से। बात समझ में आई? गलत कंफ्यूजन क्या होगा वो भी सुन लो। कंफ्यूजन ये होगा कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। बोले बच्चों हाँ या ना? और हाँ या ना? यस सर, नो सर, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होती। बात समझ में आई? ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होती। क्लियर? ये बात देखिए, ठीक है ना। अगर हमको कभी ऐसा लगे कि सर कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है ना, गड़बड़ हो रही है, पता नहीं लगने अगर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे आसान तरीका, ट्राइंगल को टेढ़ा कर दो। आप क्या कर दो? ट्राइंगल को टेढ़ा कर दो, सारी कहानी बाहर निकल आएगी। ये मैंने ट्राइंगल टेढ़ा कर दिया। जब भी आपको लगने लगे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, ये टेढ़े के ऊपर एक बात याद दिलाता हूं आपको। टेढ़े के ऊपर एक बात याद आएगी। हमारे भी सर थे, वो सर हमको पढ़ाते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आपने पहले जमाने में देखा होगा कि बजाज स्कूटर जो होता था उसकी खासियत थी क्या? बजाज स्कूटर को जब स्टार्ट भी होता तो टेढ़ा करना पड़ता था। पुराने वीडियो देखना आप, या पुराने स्कूटर देखना बजाज, अगर वो स्टार्ट नहीं होता उसको बजाज को थोड़ा टेढ़ा करते थे और टेढ़ा करने के बाद फिर उसको सीधा करके किक मारते थे, बस उसमें स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, हम जब पढ़ते थे, बाकी केवल बजाज में था भाई, किसी स्कूटर में नहीं था। तो हम जब पढ़ते थे सर से हमने एक बार ये बात पूछ भी ली थी। चक्कर क्या होता है, स्कूटर के अंदर ऐसे एक वेंचुरी होती है, इसके अंदर एक कार्बोरेटर होता है। इस कार्बोरेटर या पेट्रोल टैंक होता है। इस पेट्रोल टैंक से पेट्रोल यहां तक आता है, तो इसकी यहां तक की, इसकी यहां तक होगा तो सीधा आ जाएगा। बोलो बच्चों, पढ़ा होगा बात? अगर जितने हाइट में पेट्रोल भरा हो वहां तक सीधा जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं तो अब नहीं आएगा, और अगर इसको टेढ़ा कर दूं तो बढ़ जाएगा। तो बजाज इसको टेढ़ा करते थे, बढ़ जाता था। बढ़ते इसमें से क्या फ्यूम्स बन जाती थी, और ये कार्बोरेटर से क्या होगा, इंजन टैंक में चला जाएगा, और हमारे स्कूटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो आपने सर से पूछते सर एक काम करे, ऐसे कराई क्यों? भाई कंपनी तो काम नहीं कर रही, आप ऐसे काम क्यों कर रहे? तो फिर उसका जवाब क्या आया, भाई कंपनी में ऐसा नहीं है, भाई कंपनी लेवल पे बना रखा है। तो हमने पूछा सर ऐसा क्यों? तो बोले इसी बात का तो मीनिंग है, अगर किसी आदमी ने स्कूटर को टेढ़ा करा तो दूर से पता लग जाएगा वो कौन सा स्कूटर है, कौन सा स्कूटर है, पहचान हो गई है। समझ में आई बात? तो एक पहचान क्रिएट करने के लिए लोगों में ये काम किया गया। कभी आप कैडबरीज का ऐड देखना है, कैडबरीज का ऐड अभी तो आपने देखे नहीं,
पुराने जमाने के कैडबरीज का देखना, अब भी देखो होगा 2 लेडीज पे खड़े हुए डांस करती रहती है, बारात आती है, देखा नहीं देखा? ऐसे पुराने ऐड देखना कैडबरीज के, खतरनाक ऐड आएंगे आपको, 100 बढ़कर एक ऐड आता है। फेविकोल का ऐड देखो आप, अरे भैया फेविकोल का सीधा ऐड बना सकते थे नहीं, लेकिन वो ऐड ऐसा बनाते हैं ताकि दिमाग में क्या हो, घुस जाए, आदमी के दिमाग घुस जाए, फेविकोल ऐसा ऐड ऐसा आएगा, और बच्चे के दिमाग में क्या होगी, सेट हो जाएगा फेविकोल। इसलिए दुकान पे जाता है, सबसे पहले कहते दुकान से कहते क्या, फेविकोल दे दे, अब वो चाहे दूसरी कंपनी का दे दे, लेकिन मुंह से क्या निकलेगा, फेविकोल दे दे। चिपकाने वाली चीजें तो चाहिए, क्या सारा माल ही चिपकाने वाला फेविकोल बना रही है क्या? और कंपनी भी तो व्हाइट कलर के फेविकोल बना रही होगी, लेकिन मुंह से क्या निकलता है, फेविकोल दे दे। फेविकोल कंपनी है ना कि वो प्रोडक्ट है, और हम प्रोडक्ट का नाम भी क्या बोल रहे हैं, फेविकोल। तो ऐसे अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आए कभी भी हमारे इस टॉपिक में, तो आप छोटा सा काम करिएगा, क्या करने वाले हैं बताओ, इस ट्रायंगल को टेढ़ा कर दो, कर दिया। जैसे ये ट्रायंगल टेढ़ा होगा अपन को बात समझ में आएगी, ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, और अब ये मिड पॉइंट आया, इसको इससे मिला दो। जब इससे इसको मिला दिया तो बताओ क्या हुआ, क्या ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया, कंफ्यूजन खत्म। थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तो गारंटी होगी ऐसा कुछ ही केस में होगा। और वो क्या केस होंगे, वो केस जब होंगे जब ये लाइन तो ये लाइन क्या होगी, तब जाके मिड पे जाके टकराएगा ये। उस केस में मिडिल पॉइंट भी होगा, और उस केस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा। और ऐसा क्यों होगा, 5 मिनट बाद समझाऊंगा कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा आप बताओगे नहीं, समझा ही दूंगा मैं, क्यों पूछू फिर। तो मीनिंग क्लियर हो गया। ये क्या हो गई, अगर इस डायग्राम को प्लॉट करें तो इस डायग्राम पे यहाँ पे ये आर्क कटा होगा, यहाँ पे एक आर्क कटा होगा, इनको हमने मिला दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस मिड पॉइंट को इससे मिला दिया, क्या बन गया बच्चों, ये मीडियन। क्या बन गई, क्लियर हो गया, मीनिंग समझ में आ गया, बोलो यस सर, ठीक है ना। चलिए मीडियन तक पहुंच गए, एक एक चीज क्लियर करिएगा, क्योंकि पेपर वैसे भी आसान नहीं आता कोई भी चीज, है ना। अब इस मीडियन को, ये मीडियन हो गई हमारे पास, ये इसकी मीडियन हो गई, ये यहां पे इसकी मीडियन हो गई, और ये यहां पे इसकी मीडियन हो गई, राइट। ये मिड पॉइंट हो गए, नाम दे दिया मैंने डी, ई और क्या एफ, और जहां ये मिड मिली इस पॉइंट का नाम जी, जी मतलब सेंट्रॉइड, ठीक है। सी नहीं दिया क्योंकि एबीसी अपन इसको बोल देते हैं, ए बी और क्या सी, तो ये क्या बन गया इसकी जी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया जी, वो इस लाइन को 2:1 का रेशो में डिवाइड करेगा, ट्रू फ्रॉम वर्टेक्स 1 फ्रॉम साइड, काम की बात। और ये जो बात निकाली है वो ज्योमेट्री से निकली है, कहां से निकली है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका, ज्योमेट्रिकल प्रूफ निकाला गया है। बार बार ज्योमेट्री बनाई, देख के बार बार बनाई, फिर चेक करा, तो निकालने के बाद उल्टा तो प्रूव कर सकते हैं, एक बार निकल के तो उल्टा प्रूव हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो निकली वहां से निकली ज्योमेट्री से, कि जो रेशो आया कितना आया 2:1, 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहे अभी। इस एजिटिव चीज को मैं कोऑर्डिनेट ले जाऊंगा, इसको उठा के कहां ले जाना है, इंडेक्स पे, क्या तैयार हो जाएगी, कोऑर्डिनेट। तो कोई चीज नई नहीं है हमारे लिए, हमको पुरानी चीज को समझना है। तो मीनिंग क्लियर हो गया। तो जो सेंट्रोइड होगा वो सेंट्रोइड इस एडी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1, 2 फ्रॉम वर्टेक्स 1 फ्रॉम, नोट कर लो।
लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया होगा। चले आगे। चलिए अब पूरी चीज को कोऑर्डिनेट में लेके चलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट फ्रेम में, ताकि हमारी ये चीज क्लियर हो जाए। राइट, देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया कितना x2 y2, और ये कितना हो गया x3 y3। बोलो बच्चों, कोऑर्डिनेट स्टार्ट ए बी और क्या सी। ये पॉइंट डी कौन सा पॉइंट था? मिड पॉइंट। किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1। कितना है जरा बताओ? डी का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, x2 प्लस y2, और डी का वाई कोऑर्डिनेट बोलो, y2 प्लस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अपन ने कह रखा है बार बार अब तेजी से निकालेंगे। डी आ गया। अब ये जो डी है इससे इसको मिला दें। ये पॉइंट क्या है? जी, ठीक है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं बाहर, अंदर नहीं बना रहा ताकि घिची पिच नहीं होगी, ये जी और ये क्या ए। कितना रेशो है ये? 2:1। ये 2 और ये 1। राइट, ये कोऑर्डिनेट कितना है? x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। बोलो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट कितना है? x1 और लगा दे डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बताओ? 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये इससे क्या हो गया? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय कितना? 3। समझ में आ गया होगा। सेम y1 प्लस 2 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ये से कट गया, कितना आ गया? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। बोले बच्चों क्या निकला? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड की बात समझ में आ गई। देखो अपन को सारी कंस्ट्रक्शन पता था तो निकालने में कितना आसान हुआ। कोऑर्डिनेट जैसे कोऑर्डिनेट पड़ा था वैसे चला दिया। दो ही तो चीज चलाई अपन ने, डिस्टेंस फॉर्मूले और सेक्शन फॉर्मूले। या सेक्शन फॉर्मूले काम आ रहा है, कल तक डिस्टेंस फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले दोनों काम आ रहे थे। मीनिंग क्लियर हो गई। सेंट्रोइड निकालना आ गया, नोट कर ले। और अगर मुझे अगर लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ मीडियन, बोलो भाइयों क्या मैं लेंथ निकाल सकता हूं? यस सर। अगर एडी की लेंथ चाहिए तो निकाल सकता हूं मैं? यस सर। कैसे? डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे। ए पता है? यस सर। डी पता है? यस सर। और ए और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे, क्या निकल आएगी? इधर ध्यान दें, क्या इसकी लेंथ आ जाएगी? अच्छा बताओ क्या लेंथ ऑफ मीडियन, अगर हम इसको ई बोले, बीई आ सकती है नहीं आ सकती? यस सर। क्या बी पता है? ई पता है? ई कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा अपन को। तो क्या मैं सारी लाइन निकाल सकता हूं मीडियन की? यस सर। तीनों लाइन निकल जाएगी मीडियन की। बोलो बच्चों कंफर्म? नोट कर लो।
अरे वर्टेक्स से मीडियन को मिला, मिड पॉइंट से जब अपन वर्टेक्स को मिलाते हैं तो मीडियन बनती है। अब वर्टेक्स से थोड़ी बनेगी मीडियन की, वर्टेक्स से आप ड्रॉप डाल दो। उसने बोला था वर्टेक्स से ड्रॉप डाल दो, तो वर्टेक्स से ड्रॉप थोड़ी डालना है। हाँ, अपन मिड पॉइंट से एडी को ए को मिलाएंगे तो मीडियन बनेगी। अगर वो ड्रॉप डाल दोगे तो परपेंडिकुलर आएगा। ये बात मैंने उसको मना करी है, कैसा नहीं होगा। और कोई डाउट? बोलो बच्चों, सवाल चालू करें। थ्योरी पकड़ ली? थ्योरी समझ में आ गई? चले बच्चों, जल्दी करें। अरे भाई, चलिए सवाल लिखिए। लिखो ए 13 A B25 C76 are vertices of a triangle ABC, then find centroid of triangle। पहले सिंपल सिंपल सवाल, उसके बाद थोड़े थोड़े सवाल घुमाएंगे। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। हमेशा रफ डायग्राम बनाएं, आदत डालें। हमें क्या दिया हुआ, आदत डालें। क्या निकालना है, आदत डालें। 2 5 7 6। बोलो भाइयों, कितना आया? बोलो 1 + 2 डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3। बोलो बच्चों, कितना? 10/3 और 14/3। करेक्ट? डन? यस सर। अगला सवाल लिखिए। लिखिए ए 3 5 3 5 B 2 4 C 8 10 are vertices of a triangle then find length of median AD, then find length of median AD। length of median AD।
कैसे बैठे बेटा, हो गया? लेंथ ऑफ मीडियन एडी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। डी निकालिए। डी क्या चीज है? मिड पॉइंट है। किसका? बीसी का। बीसी का मिड पॉइंट वैसे दे रखा होगा अपन को हमेशा, वे आर, ऐसे भी लिखा मिलेगा, वे आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये लाइन लिखी मिलेगी आपको, वेयर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। रफ डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बोलो कितना आया डी? 5 और 7। ए कितना है? 3,5। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज ए डी इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट 5 - 3 का प्लस कितना हो गया बोलो? 4 + 4 कितना हो गया? 2√2। क्लियर? बोलो। चलिए अगला सवाल देखिए। इफ DEF, notax please. If DEF are midpoint of side BC, CA or AB and coordinate of DEF, coordinate of D 13, F 75, E and F 26, then find coordinate of ABC। ऐसा सर 10th क्लास में भी था। निकालें कोऑर्डिनेट ऑफ ABC। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप उनको किसके निकालने हैं? ABC के।
हो गया क्या? 10 क्लास में था ये सवाल। हाँ बच्चों, आया नहीं आया? बोलो। सबसे पहले का डायग्राम, ये ए, ये बी और ये सी, ये अपन को निकालना है। डी दे रखा है, डी 1 3, ई 7 5 और एफ 2 6। ठीक है भाइयों, सबसे आसान तरीका मान लेते हैं अभी, तो मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा। x1 y1, x2 y2 और ये हो गया x3 y3। देखिए शॉर्टकट तरीका बाद में देखेंगे, पहले बड़ा तरीका। तो x1 प्लस x2 बाई 2, बोलो किसके इक्वल? 2। बोलो ये क्या इसका मिड पॉइंट। यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू बताओ कितनी आई? 4। ऐसे इन दोनों में लगाओ, बोलो क्या होगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल? 1। अरे स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये किसके इक्वल आ गया? 2। बोलो भाइयों क्लियर? ऐसे तीसरी इक्वेशन और बनाइए, कितना होगा तो x1 प्लस डिवाइड बाय 2 हाउ मच? 7। तो x1 प्लस x3 हाउ मच? 14। क्लियर हो गया? बोलो यस सर। तो यहां तक की बात समझ में आई। सेम काम भाई में करेंगे, लेकिन पहले इसको सुधार लें। अब देखो इसको, हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई और अननोन भी कितने? 3। तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे आसान मेथड सीखो आप। सबसे आसान मेथड जो हमारी 10th क्लास में था वही देखते हैं। इन सबका सम कर दीजिए। सम करेंगे तो क्या आएगा? बोलो भाइयों, तो x1 प्लस आएगा नहीं आएगा? कितना हो गए? बोलो 20 20। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हाउ मच? अब इससे फटाफट निकल आएगा। ये वैल्यू यहां डाल दो, बताओ x3 कितना आएगा? 6 आ गया। आया नहीं आया? x3 6 आ गया। अब ये वैल्यू यहां डाल दो, बोलो x1 कितना आएगा? 8। होगी ना कैलकुलेशन फास्ट? अब ये x3 x1 यहां डाल दो, बोलो कितना आएगा? तो x क्या जाएगा? 2। कितना बच्चों? -4। बात समझ में आ गई? अरे आई नहीं आई? अब आई में बनाओ, चलो वाई में खुद बनाओ। सेम अप्रोच लगा वाई के अंदर। वाई के अंदर अप्रोच लगाइए सेम। सीखने की हालत डालो, कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुई है अभी। अगर अभी से मन हटक जाएगा तो दिक्कत आने लग जाएगी आगे। इसलिए सीखना है, बस यही जज्बा होना चाहिए। बन गई इक्वेशन? यस सर। बोलो y1 प्लस y2 कितना आएगा? बोलो 12। y2 प्लस y3 कितना आएगा? बोलो बच्चों 6। और y3 प्लस y1 कितना आएगा बताओ? 10। सही है ना?
अब y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आएगा बताओ? y1 प्लस y2 प्लस y3, बोलो बच्चों कितना हो गया ये? 18 और 10 28 डिवाइड बाय 2 कितना? 14। अब निकालो y1 y2 y3 कितना है? y1 बोलो, y1 शाबाश, y2 y3 2, ये हमारे आ गए। तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? x1 कितना आया था? 8, तो ये हो गया 8 8, a आ गया। b कितना है बोलो? y2 कितना है? x2 कितना आया था? -4 4, और c कितना आया? 6,2। बोलो बच्चों यस सर। चलिए एक सवाल और हटा दे। हाँ नेक्स्ट, सेम सवाल दे रहा हूं स्पीड लाने के लिए। सेम सवाल आप लोगों के लिए स्पीड लाने के लिए। कौन ने लिखिए? 3 6 7 2 1 5 निकालिए। 3 6 7 2 1 5। अब आप सोल्व करेंगे। हो गया क्या? बोलो x1 y1, x1 y1 की वैल्यू बताओ। बोलो बच्चों। अच्छा x1 की वैल्यू बताओ 5/2। x2 की वैल्यू बताओ। और x1 कितना आया? क्या x1 कितना? ये इतना ही आ रहा है क्या? -3 5 x1 -5 सिर्फ 5 x1 5 x2 बोलो -3 x3 बोलो 9 y1 बोलो y1 1 y2 बोलो y2 9 और y3 बोलो 3 6 10 5। ठीक है
करेक्ट है, चेक भी हो गया। समझ में आ गया? चलिए देखो, अब डालिए शॉर्टकट मेथड। देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड इधर ध्यान दे। शॉर्टकट मेथड है ना, कैसे निकाले? बोर्ड में ध्यान देना, एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं। ए, बी और सी, और बहुत टाइम खराब होता है ऐसे तो। ये हो गया डी 3 6, ये हो गया ई 7 2 और एफ 1 5। हाँ कोई बात नहीं, नाम चेंज सही, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। इसके हिसाब से चला लेंगे। ये लो डी, ई और क्या एफ, और पॉइंट चेंज कर दूं। एफ कितना हो गया 1 5, और ई कितना है 7 2 और 3 6। ठीक है बच्चों? हाँ, जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग नाम डाल दिया बस। आप देखिए, अगर आपको ये निकालना है ए या बी निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या करने वाले, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो 4। जिसको निकालना है उनके पास वाले को ऐड करना है और सामने वाले को माइनस करना है। सामने वाले को माइनस करो, कितना आया? बस आप देखो, यही आया होगा आपका आंसर। समझ में आया? अब y निकालना सेम, इन दोनों को ऐड करो 11, सामने वाले को माइनस करो, ये आंसर आ गया। क्लियर है ना? दूसरा देखो, इधर ध्यान दे, ये निकालना मुझे, तो इनके पड़ोस में ये दोनों है, इन दोनों को चलाना है। इसको ऐड करो, सामने वाले को माइनस 9, इन दोनों को ऐड करो 8 3। सारी कैलकुलेशन खत्म। अब ये निकालना है, बोलो बच्चों 8 5, इनको ऐड करो 7, बोलो 1। हो गया क्लियर? समझ में आया? मैंने कुछ नई बात नहीं पढ़ाई, अगर आप ध्यान दे तो मैंने नहीं पढ़ाया था x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आया था? कांस्टेंट। x1 प्लस x2 को ऐड करा था, सामने वाले में से माइनस करा, x3 निकल आया। वही तो कहानी घुमाई। लेकिन ये काम मैंने आपसे ओरल करवा लिया, देखो आप कितना दिमाग चला लिया आपसे। जो लिख लिख के नहीं हुआ, मैंने ओरल करवा लिया आपसे, और बच्चों को मजे आ गए, शॉर्टकट है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नोट कर ले। सामने वाला माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सामने वाले को माइनस करना है हमेशा। अगला सवाल लिखे, बोलो बच्चों इसमें क्या नोट करोगे बताओ? कुछ नोट करने लायक है क्या? वो तो आंसर हमने लिखा हुआ है पहले ही। अरे नोट करने लायक है क्या? तो सवाल समझना था, समझ लिया। एक सवाल और लिख लीजिए, 4 6 3 9 5 7 निकालिए ABC।
बोलो बच्चों, ए कितना आया? कितना आया? 4 और 10। बी कितना आया? 6,4, 6 and 4। और सी कितना आया? 2 and 8। कितने बच्चों ने कर लिया? शाबाश। चलिए सवाल लिखिए। लिखो ए बी 3-2 E 4-6 F 1-5 R 1-9 R midpoint of side 1-9 R midpoint of side BC AC and AB, then find the centroid of triangle ABC, then find the centroid of triangle ABC। निकालेंगे बच्चों? यस सर। सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालना भी सिखाया था। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, find the centroid of triangle ABC। हो गया क्या? कैसे करा? हाँ, सबसे पहले ABC निकाले होंगे और उसके बाद सेंट्रोइड का फॉर्म लगा दिया। बहुत बड़ी गलती करी आपने। ये दूसरी बड़ी गलती है। ये और बड़ी गलती है। कुछ नहीं करना, बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे पास ए, ये बी और ये सी, मैं तो नाम भी नहीं लिखूंगा। ये ई, हाँ, और ये एफ। बोलो भाइयों, 1 और 9। आपने क्या निकाला? सेंट्रोइड। मैं भी निकालता हूं, देखो इसका सम करो तीनों का। कितना आया? 8। 8/3 आंसर आया होगा। इसके सम करो, कितना आया? 17। 17/3। मैंने क्या करा? वो कह रहा मिड पॉइंट निकालेंगे, 2:1 का रेशियो कर देंगे। एक कह रहा ABC निकालेंगे। अरे काय को निकालेंगे? एक कॉमन सी बात है, इनका जो मिड पॉइंट सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोइड इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। खत्म। मिड पॉइंट का जो सेंट्रोइड होगा वही ट्रायंगल का। तो काय को निकालेंगे कुछ? हाँ बेटा, निकालो रेशो। तो इसका में कितना गया? 8 और 9 17। 17/3। चक्कर क्या है? अब बच्चे जब मैं पढ़ा है, बच्चों को ऐसा लगा होगा और ये तो सवाल बहुत आसान है, मैं तो सबसे पहले निकाल लूंगा। पहले दिक्कत है जब तो नहीं आएगी। अब जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है निकाला सीख गया तो इनको निकालने चल दे, जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? बोलो भाइयों, आया ना? अब इसके अंदर और सारे सवाल सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर सिखाऊंगा, ताकि इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाए, इसी को ही सिखाते रहे। एक बार ये कंफर्म होगा, दूसरे टॉपिक में 50% जान अपने आप आ जाएगी, अपने आप स्मूथली चलेगा। दूसरा टॉपिक सेंट्रोइड नहीं, इन सेंटर। उससे पहले टॉपिक डाली छोटा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, बीच में टॉपिक उठा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोले बच्चों 10th क्लास में पढ़ा, हाँ जी, पहले क्या पढ़ा वो देखते हैं। लटॉक्स, बिल्कुल भी, हाँ जी, देखिए पहले क्या पढ़ा वो देखते हैं। अपने पास ये कोऑर्डिनेट थे ए, x1 y1, ये थे b। आपके पड़ोस में अगर कोई बात करता है इसको चुप करा दीजिए, नहीं तो आप और दोनों बाहर निकल जाएंगे, फायदा नहीं होगा। ये a, ये b और ये क्या c। अपन एरिया निकालते थे 1/2, बोलो हाफ, क्या लिखते थे x1 y2 माइनस प्लस x2, बोलो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, और ये क्लोज। कहां से आया ये बताओ। ये हम क्या सारी चीज याद करके बैठे, सब कुछ रट के बैठे। हमेशा हर चीज को उसके कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए, कहां से आया हो। जब उसको समझते हैं तो उसके पीछे की 4 चीज और समझ में आती है हमेशा। हमने आदत क्या डाल रखी, कोई भी चीज ही रट ली। ये फॉर्मूला है मैथ्स में, फॉर्मूला याद कर लो। अरे फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन फॉर्मूले के पीछे की कहानी तो समझ लो। अभी आपने कितने सारे सवाल करे, फॉर्मूले तो एक ही था, किसका, सेंट्रोइड का। और कोई फॉर्मूला था क्या? और कहानी कितनी सारी पढ़ ली, और अभी अधूरी है, बाकी इससे बताएंगे। फॉर्मूले से ज्यादा कीमती है फॉर्मूले कैसे बन रहा है उसको समझने की कोशिश करें, वहां से सब चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके चारों तरफ की चीजें समझ में आ जाती है, तो अपने आप स्मूथली चलती है चीजें। बात समझ में आई? अब मैं पूछा आपसे कहां से आया, ये पता नहीं साहब, क्यों आया पता नहीं साहब, ठीक है ना, रट लिया। चलिए तो इसको भी निकालते हैं, नोट कर लो, निकालते हैं कैसा आया। फिर मैं इसके पीछे की सारी कहानी समझाऊंगा, और उसके बाद फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। इस शॉर्टकट में, क्योंकि इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने में बहुत टाइम लगता है, फिर हम शॉर्टकट सीखेंगे। देखो अपनी हालत देखो बेटा, अपन हर चीज में स्टार्ट करके, कोई भी चीज स्टार्टिंग पूछता हूं 10th क्लास की बस, और उम्मीद हमारी जुड़ रही है बहुत सारी। देख लिया बच्चों, देखिए सबसे पहले इसको समझे, इसको समझेंगे तो 4 नई चीज समझ में आएगी। बना लेते हैं डायग्राम, कोऑर्डिनेट एक्सिस में चले, ये डायग्राम बना लिया मैंने। ये ए x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। क्लियर? बोलो यस सर। अब कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। अपने 10th क्लास में ये तो थे कोऑर्डिनेट में, थे या नहीं थे? और कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट, फ्रेम पे डाल दिया। अब बाकी हम जानते क्या है? कुछ नहीं जानते, हम तो जानते बस वही लिख देंगे हम। क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? यस सर x1। क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? यस सर। क्या x2? क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? यस सर। तो जो जानते हैं वो लिख दीजिए, ये x3। बोलो बच्चों, क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? कितना? क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? बोलो, क्या ये डिस्टेंस जानते हैं? यस सर। बोलिए y3। तो इतना ही अपन जानते हैं, है ना। और नाम डाल देता हूं मैं, ABC, इसका नाम देता हूं DEF, ये हो गया। क्लियर? जरा गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूं, और ताकि हमारे को चीज समझ में आ जाए। देखो गौर से देखो, ये क्या है बताओ, ये क्या चीज है? ट्रेपेजियम है, और है ना, ट्रेपेजियम है ना। और अब घर पे जा रहे फिर 10th क्लास खोल के देखना, ये लिखा मिलेगा आपको, ये ट्रेपेजियम है।
और ये ट्रेपेजियम है, तो क्या मैं ट्रेपेजियम के एरिया निकाल सकता हूं? यस सर, ट्रेपेजियम के एरिया निकालना मुझे आता है। क्या लिखते थे आप? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड सही लिखते थे ना, और उसके बाद क्या लिखते थे? हाइट। हाइट मतलब क्या? उनके बीच की डिफरेंस। अरे नहीं आया? ये लड़का है क्या? एच ही लिखूंगा। एच का मतलब क्या था? डिफरेंस बिटवीन, यही तो था। और मैं भी पूछू ये कहां से आया? वो भी साफ, चलो वो भी बाद में देखेंगे, उसके भी रीजन देखेंगे यहां पर, है ना। पहले हम इसको पकड़े, इसको जानने की कोशिश करें। तो एक तो ये ट्रेपेजियम हो गया, एक मेरे पास ये वाला ट्रेपेजियम हो गया। गौर फरमाओ, एक ट्रेपेजियम ये हो गया। बोलो भाइयों, आ गया? अब इस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में से अगर मैं ये वाला ट्रेपेजियम हटा दूं तो बताओ क्या बचने वाला है? तो मेरा काम हो जाएगा? होगा नहीं होगा? बोलो। इसका मतलब नाम डाल दे, ट्रेपेजियम हो गया। कौन सा ट्रेपेजियम हो गया? बोलो भाइयों, क्या नाम है इसका? ए डी ई सी। ए डी ई और क्या? सी। इसका एरिया प्लस दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा लिया? ये वाला सी ई एफ, एफ और क्या? बी माइनस ट्रेपेजियम। बोलो बोलो बच्चों, ए बी एफ और क्या? बी। और ये हो गया हमारे पास क्या? एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? बोलो यस सर। तो एरिया निकालते हैं सबसे पहले अपन इसका। ये हो गया ये वाला, ये अब तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हो गया ये वाला, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड। एक तो साइड है, ये कितनी है? y1। ये कितनी है? बोलो y3। तो 1/2 y1 प्लस y3। और डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनके बीच में डिफरेंस x3 माइनस, इसी को हाइट बोलते थे, आया ना? तो कितना लिखेंगे बताओ? x3 माइनस x1 प्लस 1/2। इस वाले ट्रेपेजियम पे आ जाओ, ये वाला ट्रेपेजियम हो गया। बोलो y3 y2। तो y3 प्लस y2 और डिफरेंस x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 माइनस हाफ ये वाला ट्रेपेजियम। ये बच्चों बोलो y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 और डिफरेंस कितना? बोलो x3 x2 माइनस का x1। क्लियर हो गया? इन सब में से हाफ कॉमन ले लिया और इस पूरी पिक्चर को रीअरेंज करना है। रीअरेंज इसलिए करना है ताकि हमको ये याद रखने में आसानी हो जाए। अब इसको याद करने में दिक्कत आ रही है। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है। ये x1 कितना? y2 माइनस y3। एक बार चेक करें बना नहीं बना। जरा देखो x1 के साथ y2 आया नहीं आया? x1 कहां है बच्चों? ये रहा x1। x1 के साथ मिलाओ y2। प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का। दिख गया? बोलो मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। एक आएगा x1 y3। जरा चेक करो x1 के साथ y3 प्लस का माइनस का मिल गया। बोलो यस सर। प्लस x2 आगे बोलो y3 माइनस y1। देखो x2 के साथ y3 चेक करो बच्चों। x2 के साथ y3 प्लस का माइनस का दिख गया? बोलो अब इस x2 के साथ y1
x2 के साथ y1, प्लस का माइनस का लिख रहे ना आप, प्लस नेक्स्ट x3 y1 माइनस का y2, चेक करो x3 y1 x3 सही है। नेक्स्ट x3 y2 बोलो लिख गए, माइनस का, और बाकी सारे कर जाएंगे अपने आप जो बचेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना, हमने यहां से एरिया निकाला, इसको अरेंज कर दिया, ये अब मैंने फॉर्मूला निकाल के आपको दे दिया, तो कम से कम दिमाग में तो रहेगा निकला कैसे, ये किससे निकला, ट्रायंगल से नहीं निकला, ट्रेपेजियम से निकला। और अब अभी हम क्या समझ रहे थे, किससे निकला होगा, कोई ट्रायंगल के अप्रोच से निकला होगा, लगाइए अप्रोच क्या, ट्रेपेजियम। अब मैं इसको काम में नहीं लूंगा जिंदगी में, आप लोगों ने 10th क्लास में काम मिला, मैं तो कभी काम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को तो इसमें वैल्यू डालने में तकलीफ होती है, ये डालो चेक करो, ये डालो वो चेक करो, काय को डालो, इसकी वजह हम दूसरा मेथड काम लेंगे। लेकिन एक बार मेथड तो समझ लिया, बोलो नोट कर लो। थोड़ा जल्दी नोट करें, क्विक, फटाफट। चलिए बाकी कल इसको अपन शॉर्टकट बनाएंगे, कल इसको अपन समझेंगे कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना। आज अपन ने सीखा, कल शॉर्टकट चलाएंगे इसमें।